जो सेना से निवृत्त होने के बाद समाज में फैली हुई कुरीतियों और ऊंच नीच की जो खाई है उसको पाटने के काम के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को बड़ी तेजी के साथ निभा रही हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि आखिर उनके दिल में और दिमाग में किस कदर से जो है वो भूचाल है असमानता को लेते हुए। वो असमानता को दूर करना चाहती है, चाहे वो जातिगत असमानता हो, सामाजिक असमानता हो या आर्थिक असमानता हो। इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए जिस तरह से उनके प्रयास जारी हैं और वो चाहती हैं कि इस देश में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है और ये बदलाव कैसे लाया जा सकता है जानना चाहते हैं जो है विंग कमांडर अनुमाचार्य जी से। थैंक यू सो मच। मैं जब तक फौज में थी तो मुझे जाति का जो समीकरण होता है देश का वो नहीं समझ में आता था, और फिर मैंने जब विदिशा के लिए अपना सेवानिवृत्ति ली, क्योंकि मेरा जो विदिशा शहर है वो देश के जो पुअर ज़िले हैं उनमें से एक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि विदिशा हमेशा प्रिविलेज से दूर रहा है जबकि वो बहुत बड़े लोगों के करीब रहा है। तो जब मैं वहाँ आई तब भी शायद मैं जातिगत समीकरण को उस एक साल में नहीं समझ पाई थी उतना ज़्यादा, लेकिन पिछले करीब 6-8 महीनों से जब से लॉकडाउन हुआ और जब हमने मज़दूरों को उनके घर की तरफ पलायन करते देखा, और उस समय के आसपास से मुझे ये समझ में आया कि देश में जाति का बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे एक बार जब ये कहा कि आपकी बात सुनी इसलिए जाती है कि आप अपर कास्ट से आती हैं, तो उस दिन मैं बहुत व्यथित थी। और तब से मुझे लगता है कि जो हम लोग जितने भी लोग हैं, तब आपको कास्ट वैल्यू का एहसास हुआ होगा। मुझे वैल्यू का एहसास ना होने के बजाय शर्मिंदगी हुई थी कि अपर कास्ट का होना अगर किसी के व्यक्तित्व को परिभाषित कर देता है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक शर्म की बात है। तो वो मुझे लगा था, और फिर पर बाद में मैंने एक और चीज़ सीखी, उसी से मैंने ये निकाला कि अगर अपर कास्ट होने के कारण लोग सुन रहे हैं तो फिर मुझे उन चीज़ों के बारे में ज़रूर बोलना चाहिए जिससे इन कुरीतियों के बारे में भी और बहुत सारे अंडर प्रिविलेज चीज़ों के बारे में भी लोग सुने और उसके ऊपर लोग काम करना शुरू करें। तो ये इस तरह से शुरू हुई। आप समाज में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? मैं समाज, जो हमारा भारतीय समाज है वो इंक्लूसिव रहा है, मतलब हम सभी को आत्मसात करते हैं। तो जिस तरह का देश हमारा चलता आया है, जो देश हमको धरोहर के रूप में दिया था, गांधी जी ने दिया था, पंडित नेहरू ने, पटेल ने, सबने दिया था, उस देश को वैसा ही आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि हम उसके बहुत करीब पहुँच रहे थे, लेकिन अब थोड़ी दूरियाँ बढ़ गई हैं और हम सबको उसे मिलकर पाटना होगा। देश में चल रहे राजनीतिक इस समय जो उथल पुथल है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एक जो बहुत बड़ा नंबर हमारे यहाँ बहुमत का मिला है, जो सत्तासीन पार्टी है उसके कारण हमने देखा है, जो हमारे रामायण में भी चौपाइयाँ हैं कि जब किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान और पद मिलता है तो उसको हम अहंकार होने से रोक नहीं सकते। तो वही हुआ है कि बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने से अहंकार बढ़ा है, और उस अहंकार के कारण बहुत सारे जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो हमारे देश की नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इन सब के ऊपर अलग अलग तरीके से एक निरंकुशता का प्रहार हुआ है। और उस निरंकुश प्रहार को देखते हुए लगता है कि देश में अभी सबको ये समझना पड़ेगा कि सबसे कीमती चीज़ हमारा देश का लोकतंत्र है, और अगर हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। लोकतंत्र क्यों नहीं बचा रहेगा? भारत के प्रधानमंत्री लोकतंत्र बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, और इस समय लोगों का ये मानना है कि मोदी है तो मुमकिन। मोदी है तो आजकल नफरतें मुमकिन है, मोदी है तो आजकल हेकड़ी मुमकिन है, मोदी है तो महिलाओं पर अत्याचार मुमकिन है, मोदी है तो बलात्कार होने के बाद भी सजा से छूट जाना मुमकिन है अपराधियों का, मोदी है तो बहुत सारे सेगमेंट्स हो जाना, समाज के टुकड़े हो जाना मुमकिन है। और इसको कहते हुए मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैंने देश के प्रधानमंत्री को, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब 2009 से लेकर 2018 तक उनकी मैं बहुत बड़ी प्रशंसक थी। तो ये मत कहिएगा कि मैं उनके लिए शायद कोई जन्मजात किस तरह की भावना लेकर हुई हूँ, लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं ना तब इंसान को एहसास होता है। तो मेरी उम्मीदें टूटी हैं और बहुत सारे भारतीयों की उम्मीदें टूटी हैं उनसे। आप देश में कौन सा ऐसा बड़ा बदलाव चाहती हैं जिससे कि देश मजबूत हो, संगठित हो और हमारी प्रभुसत्ता संपन्न है? मुझे बहुत बड़ा बदलाव नहीं चाहिए। मेरे माता पिता ने जिस देश में मुझे जन्म दिया था, मेरा वही देश वापस कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। उसमें कम से कम, ठीक है, मैं मानती हूँ भ्रष्टाचार था, मैं मानती हूँ कोई एक एलीट वर्ग था, लेकिन वहाँ नफरतें नहीं थी,
वहाँ हम धर्मों के आधार पर लोगों को हिकारतों से नहीं देखते थे। मुझे मेरा पुराना भारत चाहिए। क्या लगता है आपकी विचारधारा कुछ कम्युनिस्टों से मेल खा रही है? क्या अपना भारत मांगना कम्युनिस्ट होता है? और यहाँ जो भी हम जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर वो हंस पड़े हैं तो मुझे ये समझना पड़ेगा, आप समझाइएगा मुझे कि भारत क्या कम्युनिस्टों का है? बहुत अच्छी बात कही अगर आपने ऐसा कहा। अगर आप ये कह गए कि भारत चाहिए धर्मनिरपेक्ष भारत, तो उससे अगर मैं कम्युनिस्ट होती हूँ और तो फिर आप भी कम्युनिस्ट है, क्योंकि आपको भी वही भारत चाहिए और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको वही भारत चाहिए। यह थी अनुपमा जी, विंग कमांडर, जिन्होंने अपनी बात को खुलकर हमारे मंच पर रखा और उन्होंने बेबाकी के साथ उन्हें कैसा देश चाहिए, कैसा देश का प्रधानमंत्री चाहिए और वो देश को किस सपने के साथ देखना चाहती हैं। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, गंज बासुदा।